बिहार के गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बांका जिला के मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित छोटे से गांव सरवा का रहने वाला 24 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विकास कुमार ने 4,000 रुपए की लागत से एक ऑटोमेटिक डिवाइस को जुगाड़ से बना दिया, जिसकी मदद से किसी भी कोने से अपने घर की बिजली को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बताते हैं कि यह एक ऐसी देसी जुगाड़ डिवाइस है जिसके द्वारा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बिजली को चालू अथवा बंद कर सकते हैं। इसके माध्यम से बिजली की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। भूल से बस यदि आप अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्रिज, कूलर, टीवी इत्यादि चालू रह जाए तो आप देश ही नहीं विदेशों से भी इस जुगाड़ की मदद से आप अपने घर के इस डिवाइस को बंद कर सकते हैं। विकास कुमार बताते हैं कि यह डिवाइस इंटरनेट के माध्यम से संचालन किया जाता है, जिससे आप कहीं से भी इस डिवाइस के माध्यम से अपने घर या दुकान की बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल के एक बटन से ही टीवी, फ्रिज या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ ऑन किया जा सकता है। विकास कुमार। कहाँ से हैं आप? मेरा गांव ये सरवा रंगो पंचायत का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मेरा इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या बनाया है? मैं एक ऐसा डिवाइस बनाया हूँ जिसके द्वारा आप एंड्रॉयड फ़ोन से कहीं से भी आप बिजली को कहीं से भी बैठे बैठे, आप घर हो बाहर हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या डिवाइस बनाया है आपने? जैसे कि इसमें क्या है कि एक ऐसा सेंसर बनाया है जिसके द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन से, जैसे एसी आपका घर में चल रहा है, उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका पंखा चल रहा है तो उसको आप कहीं से भी उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये क्या हुआ था मेरे गांव में एक हादसा हुआ था कि मैंने सोचा कि सही वक्त पे उसको हम एंड्रॉयड फ़ोन से बिजली को कट कर देते हैं तो सही समय पे क्या हो सकता था, इस युवक की जान बचाई जा सकती थी। जी, अच्छा, इसको फंक्शन कैसे करेगा, कैसे ऑपरेट करेंगे लोग? इसमें क्या है कि एक ऐसा उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट मैं खुद माइंड से तैयार किया हूँ। उसको एंड्रॉयड फ़ोन से आप इसमें एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करके इसमें हम बिग प्रोग्रामिंग कोड डाल के एक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार किए। जैसे कि इसमें क्या होगा, हमको सुविधा होने, पहले एनालॉग सिस्टम को डिजिटल कन्वर्ट में उसको हम बदले तो उसको रीड करने के लिए हम एक सिग्नल देते हैं जिसका उसको ऑन को रीड करके वो ऑन कर देता है, वो ऑफ सिग्नल को डिटेक्ट करके वो हमारा ऑफ कर देता है डिवाइस। तो ये सारा काम भी प्रोग्रामिंग से होता है? भी प्रोग्रामिंग से होता है। इसको मोबाइल से संचालित किया जाएगा? इसको एंड्रॉयड फ़ोन से, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डिवाइस की आवश्यकताएं होंगी? उसमें जैसे कि उसमें ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, रिले वगैरह सब का हम उसका इस्तेमाल करके उसको हम बनाए उसको। जैसे कि आपने बताया कि ये ऑनलाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं, तो जैसे मोबाइल में तो आप हमेशा नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस डिवाइस में कैसे नेट का हम इस्तेमाल करेंगे? उसमें एक सिम, एक हमारा वो इंटरनेट से वो कनेक्ट रहेगा। उसको इंटरनेट देने की कोई ज़रूरी नहीं, उसमें एक इंटीग्रेटेड सिम स्लॉट रहेगा। कोई भी आप कंपनी का उसमें यूज कीजिए, इंटरनेट उसमें जरूरी नहीं है। उसमें सिर्फ आप रिचार्ज रहना चाहिए जी। उसमें आप रिचार्ज जब तक अमाउंट रहेगा उसका, जैसे कि महीने भर का, उसको रिचार्ज से सिर्फ आप अपना फंक्शन, वो जैसे कि काम करता है वो अपना फंक्शन पे वो अपना ऑटोमेटिक, वो जरूरी नहीं कि उसको थोड़ा सिर्फ रिचार्ज रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पर्सनल हम रिचार्ज कर पा रहे कुछ एमबी टाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई खर्च नहीं, उसका कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है उसका। तो वो उसको सर्च कैसे करेंगे? उसको उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसको जैसे कि मैसेज को रीड, जैसे कि हम कोई भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं उसका, उससे हमें कोई मकसद नहीं होता है। जैसे उसी प्रकार उसको ऑपरेट करने के लिए कोई मकसद नहीं होता, एमबी खर्च कोई पैसा जरूरी नहीं है। अच्छा, तो उसको रीड करके वो विद्युत धारा को रोक देगी? जी जी। इसको बनाने में क्या समय लगा था, आपने कब सोचा था? ये मैं 2-3 साल से उसमें, मेरे गांव में एक हादसा हुआ था तो मैं सोचा कि ऐसा यदि डिवाइस यदि आ जाता है तो मार्केट में, तो क्या होगा, आम जनों के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा उससे। जी। कितना समय लगा था इसको बनाने में? तकरीबन 1 से 2 साल। 2 साल लगा था। अभी ये संचालित हो रहा है? अभी ये हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है।
जी। इसमें क्या खर्चाई होगी आपको? इसका जैसे कि चैनल वाइज के अनुसार, जैसे कि 10 चैनल का हो गया तो उसका कॉस्ट 4,000 रुपया पड़ेगा। 16 चैनल का उसका थोड़ा सा 8,000 रुपया कॉस्ट आएगा। मतलब ये कि चैनल क्या होती है? मतलब कि चैनल होता है सिग्नल। हम्म। जैसे कि हमारा घर का चैनल हो गया एक, जैसे कि बल्ब हो गया वो हमारा एक चैनल हो गया। जैसे कि पंखा हो गया वो हमारा दूसरा चैनल हो गया। एसी हो गया वो हमारा तीसरा चैनल हो गया। इसी वो C1 C2 C3 करके आप जितना भी 400 चैनल पे भी चाहेंगे काम करने के लिए उसका आपको 400 चैनल। तो क्या जैसे कि घर में 10 बल्ब लगा हुआ है, जी जी ठीक है, तो मुझे एक ही चैनल से सारा बल्ब ऑपरेट होगा या अलग अलग उसके लिए करना होगा? उसके लिए अलग अलग आपको करना पड़ेगा। C1 C2 C3 जी, उसके लिए मतलब हर चीज़ के लिए जो हम विद्युत का उपयोग करते हैं उसके लिए अलग अलग। बस तो मुझे एप्लीकेशन के द्वारा वो ऑपरेट करेगा हमारा सिस्टम। जी, जैसे कि मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि अभी बिजली है जी जी और बीच में वायर से कहीं से कट मार दिया और उससे करंट लग गया, तब फिर क्या होगा? जैसे कि वो हमारा डिवाइस वो ऑटोमेटिक वो, जैसे कि वो हमारा, जैसे किसी को यदि वो करंट लगता है वो हमारा डिवाइस ऑपरेट करके वो करंट को वो फॉलो नहीं होने देगा। वो अच्छा, रोक देगा। करंट वो शट डाउन हो जाएगा। वो RCB का काम करता है। चलिए ठीक।